हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर लिटरेरी चैनल एकेडमिक डोमेन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स में मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन को डिस्कस किया जाएगा। ये पार्ट 2 है इस सीरीज़ की, और फर्स्ट पार्ट में मैंने प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन को डिस्कस किया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो यूट्यूब पर प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन और एकेडमिक डोमेन टाइप कीजिए, आपको मिल जाएगी। और अगर आप इन वीडियोस की ये जो प्रेजेंटेशंस हैं, इसकी अगर आप पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो theacademicdomain.com को विजिट कीजिए, और वहाँ पर जो सर्च ऑप्शन है वहाँ पर आप टाइटल टाइप कीजिए, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, आपको मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। The manner of articulation refers to the kind of closure or narrowing involved in the production of a sound। तो इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट 1 में जो मैंने प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन को डिस्कस किया है, उसमें प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में ये है कि कौन सी प्लेस से हमारे मुंह में, जैसे हमारे ओंठ है, टंग है, टीथ है, हार्ड पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट है, तो हम कौन से प्लेस से किसी पर्टिकुलर साउंड को, और यहाँ पर हम कॉन्सोनेंट साउंड की अभी बात कर रहे हैं, तो हम कौन से प्लेस से किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सोनेंट साउंड को हम आर्टिकुलेट करते हैं तो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन होता है। और जब हम मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन की बात करते हैं तो हम किस तरह से उस साउंड को आर्टिकुलेट करते हैं। तो इसमें जो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में क्या होता है, काइंड ऑफ क्लोजर और नैरोइंग इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो इसमें जो हमारे आर्टिकुलेटर्स हैं या जो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच हैं, जैसे हमारे एक्टिव एंड पैसिव आर्टिकुलेटर्स हैं, तो ये कितना एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और या कितना एक दूसरे के करीब, कितना नैरो हो जाते हैं, और जिससे वो साउंड प्रोड्यूस होता है, तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, in the production of the initial sound in the word butter, the two lips make a complete closure। और जब हम एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बटर वर्ड लेते हैं, बटर में जो फर्स्ट साउंड है, इनिशियल साउंड क्या है, बा है। जब हम बा को आर्टिकुलेट करते हैं तो हमारे दोनों लिप्स जो होते हैं क्या होते हैं, कंप्लीट क्लोजर है, यानी दोनों लिप्स कंप्लीटली एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, और फिर एयर क्या होती है, हमारे मुंह में ब्लॉक हो जाती है, फिर सडनली हम अपने लिप्स को ओपन करते हैं और एयर जो है बाहर आती है। तो इस तरह से ये जो है प्लॉजी होता है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। The air that is compressed behind the closure is then suddenly released। तो वही अभी मैंने कहा कि जब हम अपने टू लिप्स को क्लोज करते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट में लेके आते हैं बा बोलते हुए, तो एयर क्या होती है, हमारे मुंह में कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती है, और फिर जब हम सडनली अपने लिप्स को ओपन करते हैं तो सडनली वो एयर रिलीज होती है। तो इस तरह से हम बा बोलते हैं। तो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में वही है कि किस तरह से किसी भी साउंड को प्रोड्यूस किया जाए। For the production of initial sound in the word soap, there is no closure but only narrowing caused by the raising of the tip and blade of the tongue towards the teeth ridge। अब यहाँ पे दूसरा जो एग्जाम्पल है सोप का है। इसमें जो पहला साउंड है सा, जब हम सा बोलते हैं तो बा की तरह हमारे दोनों लिप्स क्लोज नहीं होते हैं, या कोई भी आर्टिकुलेटर्स जैसे कि हमारे एक्टिव और पैसिव आर्टिकुलेटर्स हैं, वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, बल्कि यहाँ पर क्या होता है, जो टिप एंड ब्लेड ऑफ द टंग होता है वो हमारे टीथ रिज की तरफ ऊपर जाते हैं, तो हम सा साउंड प्रोड्यूस करते हैं। यानी यहाँ पर दोनों आर्टिकुलेटर्स, यानी हमारा टीथ रिज और हमारे जो टिप एंड ब्लेड ऑफ द टंग, या जो हमारे दोनों आर्टिकुलेटर्स हैं, वो इनमें क्या बहुत ही नैरो स्केप होता है, बहुत ही नैरो स्पेस होता है, और जिसकी वजह से हम सा साउंड प्रोड्यूस करते हैं। There is thus a difference with regard to the manner of articulation of the two sounds। तो इसलिए जो है दो साउंड के आर्टिकुलेशन में, जैसे कि यहाँ पे सा है, इससे पहले वाले में बा था, इन दोनों के मैनर में क्या एक डिफरेंस है। हम बा को किसी और तरह से आर्टिकुलेट करते हैं और सा को किसी और तरह से आर्टिकुलेट करते हैं। इन ऑर्डर टू गिव अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कॉन्सोनेंट, इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी टू स्पेसिफाई द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। तो कॉन्सोनेंट को अच्छी तरह से समझने के लिए मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स अकॉर्डिंग टू मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन इज डन अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो ये सारी कैटेगरीज है, जिसमें से जो पहली कैटेगरी है प्लॉजिव है,
प्लॉजिव में हम क्या करते हैं, इन द प्रोडक्शन ऑफ द प्लॉजिव देयर इज अ कंप्लीट क्लोजर ऑफ द आर्टिकुलेटर्स एट सम पॉइंट इन द ओरल ट्रैक्ट, thus completely shutting off the air passage। अब जो प्लॉजिव मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है, इसमें क्या होता है, कंप्लीट क्लोजर होता है किसका, ऑफ द आर्टिकुलेटर्स, यानी हमारे जो एक एक्टिव आर्टिकुलेटर और एक जो पैसिव आर्टिकुलेटर, यानी जो हमारे ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच हैं, इसमें क्या होता है, कंप्लीट क्लोजर होता है प्लॉजिव जो हमारा मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है इसमें। और फिर क्या होता है, एट सम पॉइंट द ओकल ट्रैक्ट दस कंप्लीटली शटिंग ऑफ देयर पैसेज। और फिर जब कंप्लीट क्लोजर होता है हमारे एक्टिव एंड पैसिव आर्टिकुलेटर्स में, तो एयर क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है, एयर क्या होती है, हमारे मुंह में कहीं बंद हो जाती है, यानी ब्लॉक हो जाती है। फिर क्या होता है, द एयर इज बिल्ट अप बिहाइंड द क्लोजर एंड देन सडनली रिमूव्ड। वो जो एयर हमारे मुंह में कहीं ब्लॉक होती है, फिर ये क्या होती है, सडनली ये रिमूव होती है, तब क्या होता है, कॉजिंग द सडन रिलीज ऑफ द ब्लॉक्ड एयर विद सम एक्सप्लोजिव नॉइस। तो फिर जब हम हमारे दोनों आर्टिकुलेटर्स जो होते हैं, जब वो अलग होते हैं, जब वो सेपरेट होते हैं, तो फिर जो एयर ब्लॉक होती है हमारे मुंह में कहीं, वो क्या होती है, सडनली वो रिमूव हो जाती है। और फिर जब वो सडनली एयर रिलीज होती है, जो ब्लॉक एयर है, तो फिर क्या होता है, एक एक्सप्लोसिव नॉइज होती है, जैसा कि हमारा बा साउंड है, वो भी क्या है, प्लॉजिव है। एयर कंप्लीटली क्लोज हो जाती है, हमारे मुंह में ब्लॉक हो जाती है, फिर हम जब दोनों लिप्स को हम सेपरेट करते हैं, तो सडनली एयर बाहर आती है एक्सप्लोसिव नॉइज के साथ, जिसको हम प्लॉजिव साउंड कहते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द इनिशियल साउंड्स इन द इंग्लिश वर्ड्स पिट, बिट, टिप, डिप, कीप एंड गोल आर प्लॉजिव्स। अब इसमें जो इनिशियल साउंड्स हैं इन सारे वर्ड्स में, जैसे इसमें पा है, इसमें बा है, इसमें टा है, इसमें डा है, इसमें का है, इसमें गा है, ये सारे जो साउंड्स हैं ये सब क्या है, प्लॉजिव साउंड्स हैं। और इसमें दो क्या है, टू आर बाइलेबियल प्लॉजिव, दो इसमें क्या है, बाइलेबियल प्लॉजिव। बाइलेबियल जो होता है वो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन होता है। आप लास्ट वीडियो पार्ट 1 आप देख लीजिए, उसमें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि बाइलेबियल क्या होता है। तो इसमें दो क्या है, बाइलेबियल प्लॉजिव्स हैं, यानी पा और बा दोनों बाइलेबियल प्लॉजिव्स हैं। फिर दो एल्वियोलर प्लॉजिव हैं, यानी टा और डा एल्वियोलर प्लॉजिव हैं। और का एंड गा दोनों क्या है, व्हीलर प्लॉजिव्स हैं। हमारा जो सेकेंड कैटेगरी है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, वो है हमारा अफ्रीकेट। तो इसमें हम देखते हैं कि किसी साउंड को कैसे आर्टिकुलेट किया जाता है। अफ्रीकेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ए कंप्लीट क्लोजर ऑफ द एयर पैसेज एंड द ग्रेजुअल रिलीज ऑफ द ब्लॉक्ड एयर। तो इसमें क्या होता है कि एयर पैसेज का क्या है, पूरा कंप्लीटली क्लोज हो जाता है, यानी दो आर्टिकुलेटर्स, हमारे जो ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच है, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में कंप्लीटली एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, और फिर सडनली धीरे धीरे जो है एयर वहाँ से निकलती है, यानी फिर वो धीरे धीरे एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, और एयर भी स्लोली धीरे धीरे हमारे मुंह से बाहर आती है। The release of air is slow because the articulator are drawn apart slowly। जैसा कि मैंने अभी कहा कि जो हमारे आर्टिकुलेटर्स हैं, जो हमारे पैसिव और एक्टिव आर्टिकुलेटर्स हैं, जो क्या है, कंप्लीटली क्लोज हैं, कंप्लीटली कांटेक्ट में है, ये क्या है, धीरे धीरे स्लोली ये अलग होते हैं, और जिसकी वजह से एयर भी स्लोली रिलीज होती है, बाहर आती है। दिस रिजल्ट्स इन सम फ्रिक्शन रादर देन एक्सप्लोसिव नॉइज। तो इसमें क्या होता है, जब एयर स्लोली जो स्केप करती है, तो इसमें एक फ्रिक्शन साउंड सुनाई देता है, इसमें एक फ्रिक्शन होता है। अब एग्जांपल के लिए हम देखते हैं जो इनिशियल साउंड्स इसमें चॉइस और जॉय में है। इसमें इनिशियल साउंड क्या है, इसमें चा है और इसमें जा है। तो जब हम चा या जा बोलते हैं, तो हमारे दो आर्टिकुलेटर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, एयर ब्लॉक हो जाती है, फिर ये धीरे धीरे दोनों आर्टिकुलेटर सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, और फिर एयर जो है फ्रिक्शन के साथ है बाहर निकलती है, यानी एयर जो है, एयर भी स्लोली धीरे धीरे वो भी बाहर आती है मुंह से। तो इसको क्या बोलते हैं, हम अफ्रीकेट बोलते हैं। तो यहाँ पे चा और जा जो है हमारे अफ्रीकेट कॉन्सोनेंट्स हैं। जो नेक्स्ट कैटेगरी है नेजल कॉन्सोनेंट्स। तो नेजल में हम देखते हैं कि कैसे जो है नेजल साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। नेजल्स आर दोज कॉन्सोनेंट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ विच देयर इज अ कंप्लीट क्लोजर ऑफ द ओरल पैसेज
while the nasal passage remains open so that the air passes freely through the nose. तो इसमें क्या होता है, जो हमारे ओरल पैसेज होता है ये पूरा कंप्लीटली क्लोज होता है. ओरल पैसेज यानी जब एयर हमारे लंग से, थ्रोट से, मुंह से होते हुए बाहर आती है जब हम कुछ बोलते हैं, तो ये जो मुंह का जो पैसेज इसको ओरल पैसेज कहते हैं. तो ये क्या होता है, कंप्लीटली क्लोज हो जाता है और नेजल पैसेज रिमेन्स ओपन. और फिर जो हमारा नेजल पैसेज है, जो नेजल ट्रैक्ट है ओपन रहता है और फिर एयर हमारे नोज से निकलती है, जो नॉस्ट्रिल से हमारे एयर निकलती है इसमें. द विलम इज लोवर्ड टू अलाउ द एयर फ्री पैसेज थ्रू द नेजल कैविटी. इसमें जो विलम होता है, हमारा विलम यानी हमारा जो सॉफ्ट पैलेट होता है वो क्या हो जाता है, लोअर्ड हो जाता है और नीचे आ जाता है, और जिसकी वजह से हमारे जो नेजल कैविटी होती है वो ओपन हो जाती है, जहाँ से एयर फ्रीली जो है जा सकती है. फॉर एग्जाम्पल द मीडियल साउंड्स इन द वर्ड्स सिमर, सिनर एंड सिंगर represented by the spelling mm, nn and ng are nasal consonants. तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जैसे म, न, ङ, ये जो तीनों साउंड्स हैं ये सब हमारे क्या है, नेजल साउंड्स कहलाते हैं. हमारे नेक्स्ट कैटेगरी है ट्रिल और रोल. Consonants produced by the intermittent taps of the active articulator against the passive articulator are called trill or roll. तो intermittent टैप्स यानी रिपीटेडली, यानी रुक रुक कर रिपीटेडली जो टैप करते हैं, एक्टिव आर्टिकुलेटर और पैसिव आर्टिकुलेटर को टैप करता है रिपीटेडली, तो इससे क्या होता है, हमारे जो है ट्रिल या रोल साउंड प्रोड्यूस होते हैं. नो क्लोजर इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ दीज साउंड्स. इन साउंड्स के प्रोडक्शन में दो आर्टिकुलेटर्स कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं. द रिपीटेड टैप्स ऑफ द टिप ऑफ द टंग अगेंस्ट द टीथ और जस्ट बिहाइंड इट. तो इसमें क्या होता है, जो हमारी टिप ऑफ द टंग होती है वो क्या होती है, और रिपीटेडली कहाँ पे टैप करती है, तो टीथ में टैप करती है या फिर उसके पीछे वाले हिस्से में टैप करती है. और दूसरा क्या होता है, और द यूजुला टैप्स रिपीटेडली अगेंस्ट द बैक ऑफ द टंग रिजल्टिंग द इंटरमिटेंट पैसेज ऑफ एयर बिटवीन द आर्टिकुलेटर्स. तो इसमें दो चीज़ है, एक तो हमारा जो टिप ऑफ द टंग है वो हमारे टीथ या उसके जो है बैक पे जो है और इंटरमिटेंटली टैप करती है, या फिर यहाँ पे जो हमारा यूजुला है ये यहाँ पर एक्टिव आर्टिकुलेटर की तरह रहता है और ये इंटरमिटेंट, ये जो है रिपीटेडली इस पे बैक ऑफ द टंग पे जो है वो टैप करता है, और जिसकी वजह से ट्रिल या रोल साउंड प्रोड्यूस होते हैं. इंग्लिश डज नॉट हैव एनी ट्रिल और रोल्स. इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रिल्स और रोल साउंड नहीं है, मगर however in an extended and emphatic articulation of the initial sound in the words red and round, for example, the resultant sound would be a trill or roll. मगर अगर आप यहाँ पे जो इनिशियल साउंड रेड और राउंड का क्या है, रा साउंड है, अगर रा साउंड पर आप ज़्यादा इम्फेसिस देते हैं तब ये ट्रिल और रोल साउंड हो सकते हैं. हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो फ्लैप है. ये क्या मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है इसको देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ अ रोल कंसिस्ट ऑफ सेवरल टैप्स ऑफ द एक्टिव आर्टिकुलेटर अगेंस्ट द पैसिव आर्टिकुलेटर. द प्रोडक्शन ऑफ अ फ्लैप इन्वॉल्व्स ओनली अ सिंगल टैप ऑफ द एक्टिव आर्टिकुलेटर अगेंस्ट द पैसिव आर्टिकुलेटर. तो अभी हमने जो पिछली कैटेगरी थी या पिछली स्लाइड थी उसमें हमने ट्रिल या रोल की बात की थी. उसमें क्या है, जो सेवरल टैप्स होते हैं यानी एक्टिव आर्टिकुलेटर पैसिव आर्टिकुलेटर्स को रिपीटेडली टैप करता है तो ट्रिल या रोल साउंड होता है. मगर यहाँ फ्लैप में क्या होता है, एक्टिव आर्टिकुलेटर पैसिव आर्टिकुलेटर को ओनली सिंगल पार्ट टैप करता है, तो क्या होता है, फ्लैप साउंड होता है या फ्लैप मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन होता है. तो फॉर एग्जाम्पल द रा साउंड इज वेरी ऑफन प्रोड्यूस्ड एज अ फ्लैप when it occurs between two vowel sounds. For example, variety and various. तो इसमें जो रा साउंड है इंग्लिश में वो जो है कभी कभी जो है एक फ्लैप
कॉन्सोनेंट की तरह जो है काउंट किया जाता है जब वो दो वावेल के बीच में आता है। यानी अगर हम वैरायटी की बात करें तो यहाँ पर भी जो रा साउंड है इसके पहले भी वावेल है और बाद में भी वावेल है। वेरियस में भी रा साउंड के पहले भी वावेल साउंड है और बाद में भी वावेल साउंड है। तो ये हमारा क्या होगा, फ्लैप कॉन्सोनेंट कंसीडर किया जाएगा। हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है, नेक्स्ट मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है, तो क्या है, लेटरल। In the production of a lateral, though the center of the oral tract is closed, owing to a contact between the active and the passive articulators at some point in the vocal tract, the air escapes from the side of the contact। अब इसमें क्या होता है, लेटरल में हमारा जो सेंटर ऑफ द ओरल ट्रैक्ट इज क्लोज्ड, यानी हमारे जो ओरल ट्रैक्ट का जो सेंटर होता है, यानी ओरल ट्रैक्ट हमारा क्या है, जो एयर हमारे मुंह से बाहर आती है जब हम बोलते हैं, तो ये हमारा जो मुंह का पार्ट है ये ओरल ट्रैक्ट माना जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसके सेंटर में कहीं ना कहीं जो है एक्टिव और पैसिव आर्टिकुलेटर एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में आते हैं। तो सेंटर ऑफ द ओरल ट्रैक्ट इज क्लोज्ड, तो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं वो। और फिर क्या होता है, द एयर स्केप्स फ्रॉम द साइड्स ऑफ द कॉन्टैक्ट। और सेंटर में तो कॉन्टैक्ट में आते हैं हमारे एक्टिव एंड पैसिव आर्टिकुलेटर्स, मगर साइड में वो कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं। तो एयर क्या करती है, सेंटर से तो नहीं आ सकती है, मगर वो साइड से एयर हमारे मुंह से बाहर आती है, आउटर एटमॉस्फेयर में आती है इन लेटरल जो है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में। दिस इज पॉसिबल बिकॉज द रिम्स ऑफ द टंग आर लोअर्ड। ये क्यों पॉसिबल है, ये इसलिए पॉसिबल है कि जो रिम्स ऑफ द टंग यानी टंग के जो दोनों किनारे हैं वो क्या होते हैं, नीचे हो जाते हैं, और जिसकी वजह से वो कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, वो फ्री रहते हैं और एयर वहाँ किनारों से होकर हमारे मुंह से बाहर आती है। Since the air can pass continuously, the sound produced is a continual one, that is, there is no obstruction to the passage of air। अब चूंकि इसमें हालांकि यहाँ सेंटर में तो ओरल ट्रैक्ट क्लोज्ड होते हैं, मगर जो हमारे साइड के हमारे जो है टंग के किनारे वो क्लोज नहीं होते हैं और एयर वहाँ से जो है आसानी से बाहर आ सकती है। तो इसलिए इसमें किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल द इनिशियल कॉन्सोनेंट्स इन द वर्ड लेफ्ट, तो इसमें जो ला साउंड है लेफ्ट में, तो हमारा क्या है, लेटरल साउंड है। जब आप ला बोलेंगे तो आप देखेंगे कि जो फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग है या ब्लेड ऑफ द टंग है वो हमारे हार्ड पैलेट को टच करता है और एयर हमारे टंग के दोनों साइड से होते हुए मुंह से बाहर आ जाती है। इसलिए ला जो है लेटरल कॉन्सोनेंट कंसीडर किया जाता है। हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, ये क्या है, फ्रिकेटिव है। टू प्रोड्यूस अ फ्रिकेटिव देयर इज नो क्लोजर मेड एनीवेयर, देयर इज ओनली अ नैरोइंग। अब हम जब फ्रिकेटिव की बात करते हैं तो इसमें कहीं भी कोई भी क्लोजर नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि कहीं भी एक्टिव एंड पैसिव आर्टिकुलेटर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, बल्कि इसमें क्या होता है, नैरोइंग होती है, यानी वो एक दूसरे के क्लोज जाते हैं मगर उसमें कांटेक्ट नहीं करते हैं। द एक्टिव आर्टिकुलेटर moves toward the passive articulator at some point in the vocal tract so that there is a very narrow gap for the air to pass through। अब इसमें क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी पहले कहा है कि एक्टिव आर्टिकुलेटर पैसिव आर्टिकुलेटर के बहुत ही क्लोज चला जाता है और फिर दोनों के बीच में क्या होता है, वेरी नैरो गैप होता है जिसमें से हवा पास हो सकती है। दिस कॉजेज ऑडिबल फ्रिक्शन, और जब हवा उस गैप से निकलते, चूंकि गैप बहुत ही नैरो होता है और जब एयर उस गैप से पास करती है, गुजरती है, तो उसमें क्या होता है, ऑडिबल फ्रिक्शन होता है। एक फ्रिक्शन होता है जिसको आसानी से सुना जा सकता है। सिंस द एयर कैन पास कंटिन्यूसली, द साउंड प्रोड्यूस्ड इन दिस मैनर कैन बी कंटिन्यूड। और चूंकि एयर जो है कंटिन्यूसली इसमें पास होती है, इसमें क्लोजर तो होता नहीं है, इसमें एक्टिव एंड पैसिव आर्टिकुलेटर्स तो मिलते नहीं है, कांटेक्ट नहीं करते हैं, तो एक दूसरे के बहुत ही क्लोज जाते हैं, एक नैरो गैप होता है। और चूंकि क्लोज नहीं होते हैं, यानी वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होते हैं, इसलिए एयर कंटिन्यूसली पास होती रहती है इसमें से। फॉर एग्जाम्पल द इनिशियल साउंड्स इन द वर्ड्स फेस, व्हील, थिंग, दोज,
सी, जेब्रा, शीप, हैव और फ्रिकेटिव्स। अब इन सारे वर्ड्स में जो भी इनिशियल साउंड्स हैं जैसे फा है, वा है, था है, द है, सा है, ज है, शा है, हा है, ये सारे साउंड्स क्या हैं? फ्रिकेटिव साउंड्स हैं। हमारा जो नेक्स्ट मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है वो क्या है? फ्रिक्शनलेस कंटिन्यूएंट। इन फ्रिकेटिव्स आर्टिकुलेटर्स नैरो इनफ टू कॉज ऑडिबल फ्रिक्शन। अभी जो हमने लास्ट स्लाइड में फ्रिकेटिव्स देखा, तो फ्रिकेटिव में क्या होता है कि हमारे दो आर्टिकुलेटर्स, एक्टिव और पैसिव आर्टिकुलेटर्स बहुत ही नैरो हो जाते हैं, यानी बहुत ही एक दूसरे के क्लोज में जाते हैं, और जब हवा पास होती है, एयर पास होती है, तो उसमें एक ऑडिबल फ्रिक्शन होता है, एक फ्रिक्शन होता है जिसको सुना जा सकता है। मगर इन फ्रिक्शनलेस कंटिन्यूएंट, जो हम अभी जो फ्रिक्शनलेस कंटिन्यूएंट की बात कर रहे हैं, तो इन फ्रिक्शनलेस कंटिन्यूएंट्स साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ लेसर डिग्री ऑफ नैरोइंग ऑफ द आर्टिकुलेटर्स। इन फ्रिक्शनलेस कंटिन्यूएंट्स में क्या होता है? इसमें लेसर डिग्री ऑफ नैरोइंग, यानी जो दो आर्टिकुलेटर्स में जो है इतना नैरो गैप नहीं होता है, यानी इसमें जो है एक अच्छा खासा गैप होता है एक्टिव एंड पैसिव आर्टिकुलेटर्स में। द एयर पासेस आउट फ्रीली एंड नो ऑडिबल फ्रिक्शन अकम्पनीज द साउंड प्रोड्यूस्ड। और चूंकि इसमें नैरो गैप नहीं होता है, इसमें एक ज़्यादा गैप होता है, और जिसकी वजह से क्या होती है? एयर फ्रीली जो है पास हो जाती है और उसमें कोई भी ऑडिबल फ्रिक्शन नहीं होता है। द साउंड कैन बी कंटिन्यूड, और इसमें साउंड कंटिन्यू रहता है क्योंकि इसमें कहीं भी क्लोजर नहीं होता है, इसमें कहीं भी एक्टिव एंड पैसिव आर्टिकुलेटर एक दूसरे के बिल्कुल कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, the initial consonant in the words wheel, road and reason is a frictionless continuant in standard British English। और जो ये तीनों वर्ड हैं हमारे रील, रोड एंड रीजन, इसमें जो फर्स्ट साउंड र है, ये हमारा क्या है? फ्रिक्शनलेस कंटिन्यूएंट है। हमारा जो नेक्स्ट मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है? सेमी वावेल। Semi vowels are vowel like in phonetic form but function as consonants। जो सेमी वावेल्स होते हैं, अब वावेल को हम जानते हैं कि जब वावेल साउंड हम उसी वक्त जो है प्रोड्यूस करते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं, जब हमारे जो ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच हैं इसमें कहीं भी कोई भी ब्लॉकेज नहीं होता है, यानी जब हमारी एयर जब हमारे मुंह से बाहर आती है, लंग से होते हुए, हमारे जो है विंड पाइप से होते हुए जब हमारे मुंह से एयर कोई बाहर आती है, तो इसमें कोई भी अगर कहीं भी कोई ऑब्स्टेकल नहीं होता है तो वावेल साउंड होता है। तो यहाँ पर सेमी वावेल का भी यही है कि जो सेमी वावेल्स हैं इसमें कोई भी जो है ये क्या है? वावेल लाइक हैं, यानी वावेल लाइक का मतलब कि इनको आर्टिकुलेट करने में भी कहीं एयर पैसेज में कोई भी ब्लॉकेज नहीं आता है, कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं आता है, एयर जो है एक फ्लो के साथ बाहर आती है, आउटर एटमॉस्फेयर में आती है। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, द इनिशियल कॉन्सोनेंट्स इन द वर्ड्स वेट एंड यान, इसमें ये जो वर्ड्स हैं वेट और यान, इसके जो इनिशियल कॉन्सोनेंट है जैसे डब्ल्यू और वाई, ये क्या है? हमारे सेमी वावेल्स कंसीडर किए जाते हैं। हालांकि जब हम इसको आर्टिकुलेट करते हैं, जब प्रोड्यूस करते हैं, तो ये वावेल की तरह होते हैं, मगर इनका जो फंक्शन होता है ये कॉन्सोनेंट की तरह होता है। तो इसलिए ये जो हमारे जब डब्ल्यू और वाई, या हम कह सकते हैं वा या दोनों जो है सेमी वावेल कंसीडर किए जाते हैं।